हेलो दोस्तों, आज है 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, आज सावन का पहला सोमवार है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कांवड़ियों के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। शिव मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। यानी सावन महीने के पहले सोमवार को यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन, सीसीटीवी और रूट डायवर्जन से निगरानी की जा रही है ताकि कांवड़ यात्रा और भक्तों की भारी भीड़ सुरक्षित रहे। वैसे भी आपको बताएं, आज सावन का पहला सोमवार होने के कारण लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे। प्रशासन का भी ये लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। शिव मंदिरों में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही आपको बताएं, कांवड़ यात्रा के दौरान फर्जी संतों पर एक्शन लेते हुए उत्तराखंड पुलिस ने 127 लोगों को देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों से गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग संतों का रूप बदलकर लोगों को ठग रहे थे। यानी उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये बड़ी शुरुआत की है और इस विशेष अभियान का मकसद उन लोगों की पहचान करना और उन पर कार्रवाई करना है जो साधु संतों का भेष धारण कर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं। उत्तराखंड में घुसपैठ कर रहे फर्जी नेटवर्क को उजागर करना और यात्रियों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सावन के हर सोमवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इन जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। कौन सी क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे, किन जिलों में रहेंगे, उसको लेकर अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कहां स्कूल बंद रहेंगे आप देखिए। बदायूं को लेकर बदायूं जिला प्रशासन ने क्लास 6 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को सावन के हर सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य रहेगा। साथ ही बरेली को लेकर भी अपडेट है। बरेली में भी शिवालयों में भक्तों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्कूलों को हर सोमवार बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी शिव मंदिरों की संख्या और कांवड़ यात्रा को देखते हुए छुट्टियों की घोषणाएं की जा रही है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल से संपर्क करके छुट्टियों की पुष्टि करें। वहीं उज्जैन में भी सावन के हर सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्र में 14 जुलाई से 11 अगस्त 2025 तक हर सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे और इसके बदले में रविवार को कक्षाएं संचालित की जाएगी। महाकाल मंदिर में देश भर से आने वाले भक्तों की सुरक्षा और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अंतरिक्ष से शुभांशु बोले, भारत आज भी सारे जहां से अच्छा। फेयरवेल सेरेमनी में पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा की बात भी दोहराई, आज धरती पर लौटेंगे। यानी अंतरिक्ष में 17 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज 14 जुलाई को धरती पर वापस लौटेंगे। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि एक अविश्वसनीय और जादुई यात्रा रही है। आज का भारत अंतरिक्ष से महत्वाकांक्षी, निडर, आत्मविश्वासी और गर्व से भरा दिखता है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज 14 जुलाई को धरती पर लौट जाएंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी हाल ही में जानकारी शेयर की। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़े लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पायलटों को जल्दबाजी में दोषी बताया, रिपोर्ट में जरूरी हस्ताक्षर तक नहीं, जांच समिति में अनुभवी पायलटों। खबरों के मुताबिक एविएशन एक्सपर्ट सनत कौल ने एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं लग रही है। कौल का कहना है कि इस जांच टीम में ऐसे पायलट को शामिल किया जाना चाहिए जिससे बोइंग 787 या कम से कम 737 विमान की पूरी समझ हो। वहीं सरकार ने बताया कि ये जांच ICAO नियमों और 2017 के विमान दुर्घटना जांच नियमों के तहत हो रही है। इसकी अध्यक्षता गृह सचिव कर रहे हैं, जिसमें कई बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा एक और अपडेट ये भी आ रहा है। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के क्रैश होने की शुरुआती जांच रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आ गई। ये रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने जारी की है। भारत सरकार की यह संस्था हवाई हादसों की जांच कर दी है। एक अपडेट ये आया कि विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल होने का अलर्ट था, लेकिन चेतावनी के बावजूद भी ड्रीमलाइनर उड़ा दिया गया, ऐसे अपडेट भी हैं। लेकिन ऐसी खबरों के बीच सरकार ने कहा कि अभी नतीजा न निकालें, अभी जांच जारी है। हादसे की शुरुआती रिपोर्ट को लेकर सरकार ने कहा कि इस पर अभी स्टडी की जा रही है और इस पर अभी कोई निष्कर्ष न निकाला जाए। इन खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए। रविवार दोपहर लंदन में भी एक विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद भीषण आग लग गई। रविवार दोपहर लंदन के साउथएंड एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर काला धुआं उठता दिखा। अब इस विमान हादसे में कितने लोगों की जानें गई हैं, घायल हुए हैं, ऐसे अपडेट्स नहीं मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केरल में निपा वायरस से एक और जान चली गई है। CCTV की मदद से सरकार ने
ट्रेसिंग बढ़ा दी है। अधिकारियों ने पलक्कड़ और मलप्पुरम जिलों के लोगों से ये आग्रह किया कि वे अनावश्यक रूप से अस्पताल जाने से बचें। उन्होंने कहा कि इलाज करा रहे दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात भी सीमित रखें। मरीज के साथ केवल एक व्यक्ति को ही तीमारदार के तौर पर जाने की अनुमति है। सरकार ने भी हाल ही में जिस व्यक्ति की जान गई है उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान करने के साथ साथ क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। खबर है कि उस व्यक्ति का पलक्कड़ जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था। हाल ही के दिनों में केरल में निपा वायरस से जान जाने का एक दूसरा मामला है। स्वास्थ्य कर्मचारियों और अस्पताल आने वालों, जिनमें मरीज और उनके साथी भी शामिल हैं, को हर समय मास्क पहनना अनिवार्य है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने वहां 6 जिलों के हॉस्पिटलों को निपा अलर्ट जारी किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, चीन पर हमला किया तो कौन साथ देगा? अमेरिका के सवाल पर जापान खामोश। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं। यानी अमेरिका ने ताइवान को लेकर चीन से संभावित जंग की स्थिति में अपने सहयोगी देशों का रवैया जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान से बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ कहा कि वह अभी यह नहीं कह सकता कि अगर ताइवान को लेकर जंग होती है तो वह अमेरिका के साथ होगा या नहीं। वहीं जापान की ओर से भी अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत में लोग औसतन जितना नमक खा रहे हैं वह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तय सीमा से बहुत ज्यादा है। और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने कम्युनिटी लीड सोल्ट रिडक्शन नाम से एक विशेष पहल की शुरुआत की है। फिलहाल ये पहल अभी पंजाब और तेलंगाना में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य नमक की खपत को कम करना है। WHO के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए, लेकिन वास्तव में लोग ज्यादा नमक खा रहे हैं। भारत में औसतन शहरी क्षेत्रों में 9.2 ग्राम और ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5 ग्राम से ज्यादा प्रतिदिन हर रोज नमक का सेवन हो रहा है। होता क्या कि नमक का अधिक सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी रोगों का बड़ा कारण बन रहा है। और इसी समस्या को गंभीर मानते हुए ICMR NIE ने एक 3 साल का ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। चलिए बड़ी खबर, विधानसभा इलेक्शन से पहले बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत। इस चुनाव में सभी सीटें जीती, TMC को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने TMC के नेता अनुब्रत मंडल के गढ़ बीरभूम में जीत हासिल की है। सेंथिया में इटाहट सहकारी समिति चुनाव में भगवा खेमे यानी बीजेपी ने सभी 9 सीटें जीत ली हैं। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को इसमें एक भी सीट हासिल नहीं हुई। वामपंथियों ने भी चुनाव में भाग लिया, लेकिन उन्हें भी कोई सीट नहीं मिली है। भाजपा सेंथिया में इस जीत को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, तेजी से घूम रही धरती लेकिन छोटे होते जा रहे दिन। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, धरती का रोटेशन धीरे धीरे धीमा होता चला गया। आज से करीब 1 से 2 अरब साल पहले एक दिन महज 19 घंटे का हुआ करता था, खासकर इसलिए क्योंकि चंद्रमा धरती के बहुत करीब था और उसके गुरुत्वाकर्षण का असर बहुत ज्यादा था। साथ ही 2020 में वैज्ञानिकों ने रोटेशन को 1970 के दशक के बाद से किसी भी समय की तुलना में तेजी से दर्ज किया। फिलहाल अपडेट ये आ रहा है कि धरती तेजी से घूम रही है और इस वजह से दिन छोटे होते जा रहे हैं। और रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले हफ्तों में धरती सामान्य से तेज गति से घूमेगी, जिससे दिन थोड़े छोटे हो जाएंगे। लाइव साइंस ने वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी दी है। खबर है कि ताइवान की विशाल सैन्य तैयारी। ताइवान चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसमें 22,000 से ज्यादा आरक्षित सैनिक शामिल हैं। वहीं चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में अब ये लग रहा है कि दुनिया में एक और युद्ध शुरू हो सकता है। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को कांग्रेस की बैठक बुलाई है। मानसून सत्र के लिए रणनीति तय होगी। विपक्ष सरकार को ऑपरेशन सिंदूर, चुनाव आयोग समेत कई अन्य मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं आप देखिए, जेलों में लगातार बढ़ रहा कट्टरपंथ बना गंभीर चुनौती। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने जेलों में बढ़ते कट्टरपंथ को गंभीर चुनौती मानते हुए राज्यों को पत्र लिखा है। कैदियों की स्क्रीनिंग, जोखिम मूल्यांकन और उच्च जोखिम वाले कैदियों को अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर देखिए, वित्त मंत्रालय GST रिफंड को इनकम टैक्स रिफंड की तरह सरल बनाने के लिए प्रयासरत है। GST से जुड़े फैसले GST काउंसिल पर निर्भर करते हैं, जिसमें राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अब मंत्रालय राज्यों से ये सलाह कर रहा है और काउंसिलिंग की अगली बैठक में इस पर विचार हो सकता है। 10 दिनों के अंदर GST रिफंड मिल जाए, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सरकार एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। रिफंड के लिए 60 दिनों की समय सीमा तय है, लेकिन कई बार टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो अब 10 दिनों के अंदर GST रिफंड मिल जाए, ऐसी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और भारत को जल्दी डेंगू की वैक्सीन मिलेगी। भारत अपनी पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। ICMR और पेनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित डेंगीओल वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जिसमें 10,500 प्रतिभागियों के नामांकन की उम्मीद है। पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं दिखी। नामांकित प्रतिभागियों पर 2 साल तक नजर रखी जाएगी। डेंगू से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत अपनी स्वदेशी डेंगू वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर से आ रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन आतंकवाद प्रभावित परिवारों से जुड़े सभी गैर पंजीकृत मामलों की जांच करेगा और जब्त की गई संपत्तियों को उनके असली मालिकों को वापस करना सुनिश्चित करेगा। बिहार की तरह पूरे
देश में वोटर लिस्ट जांची जाएगी। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की सुनवाई के बाद फैसला होगा, ऐसे अपडेट है। वहीं देखिए आप तमिलनाडु में मालगाड़ी पटरी से उतर गई, 18 बोगियां जल गई, 52 बोगियों में डीजल भरा था, 40 को अलग किया गया। तिरुवल्लुर रेलवे स्टेशन का इलाका तक खाली कराना पड़ा। रूस ने अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को चेतावनी दी और कहा कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैन्य गठबंधन ना बनाए। वहीं देखिए बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की कंक्रीट के स्लैब से पीट कर जान ले ली गई और बॉडी पर हमलावर नाचते दिखाई दिए। बांग्लादेश की इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावरों ने हिंदू कारोबारी लालचंद सोहाग को कंक्रीट के स्लैब से जमकर पीटा और तब तक पीटते रहे जब तक उसकी जान चली गई। क्रूरता की हदें यही नहीं थमी, हमलावर उसकी बॉडी पर नाचते हुए दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन भी वहां शुरू हो गया है। वहां राजधानी की प्रमुख यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए और अंतरिम सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रेल यात्रियों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, भारतीय रेलवे सभी 74,000 कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। 15,000 इंजनों में भी लगेंगे। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए AI का इस्तेमाल भी होगा। भारतीय रेलवे ने यह बड़ा ऐलान किया है। 12 जुलाई को हुई मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई है। रेलवे हर कोच में 4 डोम टाइप के सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। डिब्बे के हर गेट पर 2 कैमरे होंगे। इसके अलावा हर इंजन में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। क्वालिटी फुटेज के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस ये कैमरे लगेंगे। प्राइवेसी को भी ध्यान में रखा जाएगा। सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया है। इसमें पूर्व सरकारी वकील और लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहे उज्ज्वल निकम शामिल हैं। उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सी सदानंदन मास्टर। आपको बताएं, राज्यसभा संसद का उच्च सदन भारत की संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जैसे 15 शहरों को स्वच्छता सुपर लीग में रखा गया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जल्दी होगी, ऐसे अपडेट है। वहीं आप देखिए, भारत में तेजी से फैल रहा नया कोरोना वेरिएंट XFG। अब तक 206 मामले सामने आए। इस वेरिएंट से बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा रहता है। हरियाणा सीएम ने 234 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। कहा कि 15 दिन में 2000 गाँव में मुफ्त जमीन देंगे। बेटी की शादी पर 51,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही आप देखिए, फरीदाबाद में महापंचायत सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम। अरावली में तोड़फोड़ का विरोध हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला और राकेश टिकैत शामिल हुए। हरियाणा के फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही तोड़फोड़ के विरोध में महापंचायत हुई, जिसमें सरकार को तोड़फोड़ को रोकने, टूटे हुए निर्माण की मुआवजा राशि देने समेत 2500 एकड़ जमीन गांव के इस्तेमाल के लिए छोड़ने की मांग रखी गई है। संघर्ष समिति ने कहा कि अगर सरकार ने 30 दिन के अंदर इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर कठोर फैसला लिया जाएगा। वहीं देखिए, नकली और घटिया खाद को लेकर कृषि मंत्री सख्त हो गए। दोषियों के लाइसेंस रद्द कर FIR कराने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने और FIR दर्ज करने समेत सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। किसान भाइयों को नकली खाद और नकली बीज के साथ घटिया कृषि लागत उत्पाद आपूर्ति किए जाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बड़ा एक्शन लिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, 7 साल की शादी के बाद बैडमिंटन में भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाली स्टार शटलर साइना नेहवाल ने अपने पति से अलग होने की घोषणा कर दी है। उन्होंने रविवार देर रात इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से इस बात का ऐलान किया और अपने फैंस को चौंका दिया है। साथ ही देखिए, पार्किंग से लेकर दुकानों का किराया तक इन 2 एयरपोर्ट पर हर चीज आपको महंगी देखने को मिलेगी। अगर आप भी दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट से सफर करते हैं तो जल्दी आपके टिकट की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसकी वजह यह है कि अब इन दोनों एयरपोर्ट के चार्ज यानी फीस बढ़ने जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इसमें सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर शामिल हैं। साथ ही कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है और एक नया कौशल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक्स अकाउंट हैक हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्शन की मांग की है। साथ ही खबर है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना का पैसा खातों में भेज दिया गया है। रांची जिले की मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। खबर है कि झारखंड के 16 जिलों में डेंगू, चिकनगुनिया और 2 में जापानी बुखार का खतरा। झारखंड में भी लगातार बारिश से अब जगह जगह जल जमाव की स्थितियां हैं और ऐसे में लार्वा रोधी उपायों में बढ़ती जा रही लापरवाही बीमारियों को जन्म दे रही है। कई जिलों में मच्छरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मच्छर जनित रोगों की स्थिति यह है कि जून महीने तक राज्य के 16 जिलों तक डेंगू पहुंच चुका। 15 जिलों में चिकनगुनिया के मरीज मिल चुके हैं। बिहार को लेकर अपडेट देखिए, तेजस्वी यादव के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक, 6 घंटे तक मंथन चला। सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। वहीं खबर है कि बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर 80% से अधिक मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा किए हैं। बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया जोरों पर है और अब तक 80.11% मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 25 जुलाई की समय सीमा तय की हुई है, लेकिन ये
उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पहले ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बड़ी खबर, वीजा खत्म हुआ तो कर्नाटक की खतरनाक गुफा में रहने लगी एक रूसी महिला, साथ में 2 बच्चे भी थे। कर्नाटक की एक दुर्गम गुफा में अपने 2 बच्चों के साथ एक रूसी महिला रह रही थी। ये परिवार लगभग 2 सप्ताह से पूरी तरह से एकांत में रह रहा था। अधिकारियों ने शनिवार को पुष्टि की कि शुक्रवार को एक नियमित गश्त के दौरान स्थानीय पुलिस ने यह बचाव अभियान चलाया। 2 हफ्तों से घने जंगलों और खड़ी ढलानों से घिरी इस गुफा में यह परिवार रह रहा था। 2017 में उनकी वीजा अवधि खत्म हो गई थी और वह कब से भारत में रह रही है स्पष्ट नहीं है। अब आगे फिलहाल जांच जारी है। दिल्ली वासियों के लिए भी बड़ी खबर है, डीडीए एक और हाउसिंग स्कीम लाने जा रहा है। वहीं दिल्ली में पटाखों पर पूरे साल के लिए बैन लग गया है। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। छांगूर बाबा भी आजकल काफी सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतर का रैकेट चलाने वाले छांगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद लगातार कई राज सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में यह पता चला कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि छांगूर बाबा कई प्रदेशों में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध मजबूत करने के इरादे से वह काठमांडू भी जा चुका था। इसका मतलब यह है कि उसके इरादे धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं थे। धर्म की आड़ में वह देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का सपना, जबरन निकाह और धर्मांतरण। पीड़िता ने भी छांगूर बाबा के गहरे राज खोले हैं। पीड़िता ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि छांगूर बाबा जब वीडियो कॉल करता था तो वह भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने की बात कर रही है। हिमाचल प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर 11 जुलाई के बीच में अब तक 751 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बारिश के कारण गंभीर रूप से प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में मदद का ऐलान भी किया है। साथ ही आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों की 1214 अवैध संपत्तियों की पहचान, जिसमें 80 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज पेश किया जाएगा बेअदबी बिल। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहेगी और इसमें पंजाब सरकार बेअदबी के खिलाफ कानून लाने के लिए बिल पेश करेगी, ऐसे अपडेट है। वहीं बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर को लेकर। मूलभूत सुविधाओं से वंचित 41 अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने की तैयारी है। नगर निगम स्तर इनका सर्वे कर रहा है। पहले 150 से अधिक कॉलोनियां नियमित हो चुकी हैं। नुह में इंटरनेट बल्क एसएमएस सेवाएं 24 घंटे के लिए सस्पेंड की गई। यूपी को लेकर अपडेट देखिए, प्रदेश की 75 छोटी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करेगी सरकार। ITI संस्थानों की मदद ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विद्यालय विलय के बाद खाली भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र चलेंगे। बाल विकास विभाग ने 10,827 भवनों की पहचान की है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कदम उठाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में खाद की कमी नहीं होगी। यूपी में हर किसान को यूरिया और DAP मिलेगा, मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही देखिए, उत्तराखंड वन विभाग ने संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को बचाने के लिए एक अनूठी पहल की है। वन्य जीव संरक्षण के बाद दुर्लभ पौधों को उनके प्राकृतिक स्थानों में पुनर्स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान शाखा ने 14 रेड लिस्टेड प्रजातियों की प्रवर्धन तकनीक विकसित की है। मानसून में इन्हें रोपित किया जाएगा। हिमाचल में 17 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 14 से 17 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है और इस दौरान कांगड़ा और सिरमौर जिलों में 14 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंडी, शिमला और सोलन जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट भी देखिए, बाढ़ और भूस्खलन, पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा है। जम्मू संभाग में भी आज से फिर मौसम बिगड़ेगा, भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। 60 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मंगलवार से तो अगले 3-4 दिन तक प्रदेश के तराई इलाकों में भारी बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से डिप्टी जेलर कारागार विभाग परीक्षा 2024 का आयोजन रविवार को हुआ। इस परीक्षा में 39.83% उपस्थिति रही। कुल 73 पदों के लिए हो रही इस परीक्षा में 86,962 अभ्यर्थी रजिस्टर हुए थे, लेकिन 34,634 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। राजस्थान में 4 भर्ती परीक्षाओं की वैकेंसी निकालने की तैयारी हो रही है। इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा, रीट, प्लाटून कमांडर, लेब असिस्टेंट और जमादार जैसी भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। जयपुर में 70,000 लोगों का भोज ड्रोन वीडियो आप देखिए। हर घंटे बनी 25,000 बाटी, 1500 किलो दाल बनाई, घी के 250 पीपे लगे। जयपुर में रविवार को 70,000 से अधिक लोगों का भोज हुआ। रियासत कालीन परंपरा को जीवंत करते हुए जयपुर की ज्योनार की फिर से शुरुआत हुई। अग्रवाल कॉलेज ग्राउंड में इसका आयोजन हुआ। शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग देसी घी में बनी दाल बाटी, चूरमा और मिर्ची के टिपोरे का स्वाद लेने पहुंचे। आयोजन को लेकर 3 विशाल वाटरप्रूफ डोम में भोजन की व्यवस्थाएं की गई, जहां एक बार में 4,000 लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर भोजन करने की व्यवस्थाएं थी। जयपुर के व्यापारियों ने ये बीड़ा उठाया। दिन रात मेहनत करके इतने बड़े आयोजन को करने में सफलता पाई। इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करना बहुत ही बड़ी बात है। मेहनत और जज्बे के लिए एक लाइक तो यहाँ जरूर बनता है दोस्तों। आगे आप बड़ी खबर देखिए। सरकार की पेपर लीक से जुड़ी 4 भर्तियों पर रिपोर्ट जारी। कहा कि पहली बार नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। साथ ही बेरोजगार
बेरोजगारों के लिए एक और उम्मीद भरी खबर आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्द ही 2000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 2 अलग-अलग विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सा अधिकारियों के 1100 पदों पर भर्ती के लिए अर्थना मिल चुकी है, काम जारी है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, अब बीडीओ और एसडीओ करेंगे रिकवरी। मृतकों के नाम और पुनर्जीवित 3,12,000 अपात्रों ने 318 करोड़ रुपए की पेंशन उठाई है। मध्य प्रदेश में सरकारी इंजीनियर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के नियम। भोपाल के 90 डिग्री ओवर ब्रिज के बाद पीडब्ल्यूडी एग्जाम कराएगा। दुबई में इंदौर से जुड़े उद्यमियों से मिले मुख्यमंत्री जी। सस्टेनेबल सिटी के लिए 1000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव मिला। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर के 10,150 पदों पर भर्ती का ऐलान हो गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त 2025 तक पूर्ण होगी। भोपाल में 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकलेगी। कर्मश्री की बैठक में तैयारियों की समीक्षा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को समर्पित होगी ये यात्रा। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलम पार्क में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। संविदा नियमितीकरण समेत 9 मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी है। 5000 संविदा कर्मचारियों का भविष्य है सुरक्षित। कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश में सोमवार को आयुष्मान आरोग्य शिविर, घर के पास मिलेगी समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं। एनएचएम ने जिलों की जिम्मेदारी सीएमएचओ को सौंपी है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में खुलेआम हाईटेक नक्कल चल रही थी। एग्जाम सेंटर के बाहर से एक युवती अपनी बहन को वायरलेस डिवाइस की मदद से आंसर बता रही थी, जिसे लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। ये मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामदुलारे शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल में एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षा एक अभ्यर्थी एग्जाम दे रही थी। वह अपने अंडरगारमेंट्स में स्पाई कैमरा छिपा कर ले गई। प्रश्न पत्र को स्कैन कर अपनी बहन को भेज रही थी और बाहर बैठी बहन वॉकी टॉकी की मदद से उत्तर बता रही थी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। चीट माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। युवती के पास से मोबाइल और वॉकी टॉकी समेत कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है। माइक रिसीवर जब्त कर लिए गए। चलिए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से एक और देखिए, रिटायर्ड जीएम को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 3 करोड़ रुपए ठग लिए गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ठगों ने 2 लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 3 करोड़ की ठगी की है। रिटायर्ड महिला जनरल मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 83 लाख रुपए वसूल कर लिए गए और इसके बाद महिला को मैसेज कर कहा कि फ्रॉड हो गया। छत्तीसगढ़ में एक और कार्रवाई हुई है। 15,000 सिम कार्ड और 1000 मोबाइल को ब्लॉक कराया गया ताकि लोगों के साथ ठगी ना हो। यूपी के 11 विरासत भवनों और किलों को पर्यटन स्थल में बदलेगी योगी सरकार। ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीरें बदलेगी। लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 4 अगस्त से प्रदेश भर में आंदोलन शुरू होगा। 17 अक्टूबर को विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया है। लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 50,614 को सीट मिली। एक खबर यह भी आ रही कि वाराणसी पुलिस ने रविवार को एक फर्जी एनएसजी कमांडो को गिरफ्तार किया। उसके पास से सेना की वर्दी, आई कार्ड और अन्य सामान मिले हैं। एक महिला ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 40 लाख की ठगी की है। जांच में आरोप सही पाए गए और ये पता चला कि उसने फर्जी एनएसजी कमांडो बनकर अलग अलग राज्यों में करीब 25 महिलाओं से शादी के नाम पर फ्रॉड किया। अब भाई साहब पुलिस की गिरफ्त में और कार्रवाई जारी है। पटना समेत 14 जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली से 6 लोगों की जानें चली गई। रोहतास में सोन नदी का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया। अलर्ट फिलहाल जारी है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 14 जुलाई सोमवार को मेष राशि वालों को अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा। वृष राशि वालों की समस्याएं हल होगी। मिथुन राशि वालों की प्रॉपर्टी में अच्छी डील होने की संभावना है। सिंह राशि वालों के कारोबार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। कन्या राशि वालों के लिए अच्छी ग्रह स्थिति रहेगी। वृश्चिक राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि वालों को नौकरी में विशेष काम के साथ प्रमोशन भी मिल सकता है। कुंभ राशि वालों को बिजनेस की कार्य प्रणाली में बदलाव से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो, टुडे ब्रेकिंग न्यूज वीडियो आप हर रोज देखते रहिएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।